Hello students, welcome to all on my YouTube channel Perseverance Learning. I hope students you all are very well. So आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस हम टेंस की सीरीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले तक हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हमारा फ्यूचर टेंस स्टार्ट हो जाएगा और फ्यूचर में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस को। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस होता क्या है। तो स्टूडेंट्स ऐसे एक्शन जो कि हमें फ्यूचर में दिखाने होते हैं या वो होने वाले वक्त में कंप्लीट होते हैं, ऐसे एक्शन को हम किस में दिखाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दिखाते हैं। अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हम लिखें तो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस हेल्प्स टू एक्सप्रेस an action that take place in फ्यूचर। तो जैसे कि स्टेटमेंट में हमें कहा गया है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस हेल्प करता है हमारी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि क्या होंगे, फ्यूचर में टेक प्लेस होंगे। ठीक है, तो इसमें हम हैबिचुअल एक्शंस को या ऐसे एक्शन जो आने वाले टाइम में कभी होगा या कंप्लीट होगा उसके लिए यूज़ करते हैं। ऐसे टेंस का स्ट्रक्चर हम किस में लिखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के अंदर लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगा विल और शैल। तो यहाँ पे विल यूज किया जाएगा और शैल। विल और शैल फ्यूचर में यूज किए जाते हैं। तो विल हम यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ और हम इसे यूज करेंगे सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन में सेकंड पर्सन में आ जाएंगे यू, थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही, शी, इट, नेम, दे, एटसेट्रा। और जो शैल है ये हम यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ और फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे आई और वी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पहले थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने इसके यूजेस पे। तो पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो आप भी हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस अगर हम लिखेंगे तो क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस में विल या फिर शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। अगर हम लिखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। और क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा इसके साथ। फिर हम देखते हैं थर्ड नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। नेगेटिव के लिए क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस में फिर विल शैल प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। और अगर हमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों लिखना हो तो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों लिखना हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट जैसे हम जानते हैं कि टेंस के अंदर जो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं इसमें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है वो हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से और दूसरा WH फैमिली की हेल्प से। तो हम WH फैमिली का भी स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर WH फैमिली में मुझे स्ट्रक्चर लिखना हो और वो भी इंटेरोगेटिव लिखना हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, तो इसके लिए हो जाएगा WH फैमिली पहले आ जाती है WH वाला वर्ड प्लस में फिर आएगा विल शैल
हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ब, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पर भी। 6 पे चलते हैं हम। नेक्स्ट, अगर इसी में मुझे इंटेरोगेटिव था ये, अगर मुझे नेगेटिव भी लिखना पड़ जाए तो WH, यानी कि इसमें इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों अगर हम लेंगे तो आएगा WH फैमिली प्लस में विल नॉट और शैल नॉट आता है, विल नॉट या फिर हम इसको बोल सकते हैं शैल नॉट। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ ध्यान भी रखना है, जब विल और नॉट साथ में हो जाते हैं तो हम इसे वोंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास शैल नॉट आ जाता है तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो हम लिखते हैं वो हो जाता है शेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप विल नॉट की जगह पे वॉन्ट यूज कर सकते हैं, शैल नॉट की जगह पे शेंट यूज कर सकते हैं। प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमने देख लिया स्ट्रक्चर। हम थोड़ा सा इसी स्ट्रक्चर पे बेस कुछ 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम पहुंचेंगे अपने यूजेस पे कि फ्यूचर टेंस को यूज कहाँ किया जाता है और किस किस तरीके के एरर क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। तो लिखेंगे हम एग्जाम्पल, तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, ही विल ट्रेवल टू कैलिफोर्निया नेक्स्ट मंथ। तो ये हम देख पा रहे हैं कि एकदम सिंपल सेंटेंस है, सिंपल में मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ हमने ही लिखा है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे विल आया, ही के साथ, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ विल यूज होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ट्रेवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और बाकी फिर अदर वर्ड आ गया, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट। और भी हम देखेंगे, जैसे सेकंड हम लिखते हैं, इट विल rain at some point today। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इट वर्ब ये कौन सा है, तो थर्ड पर्सन है, इसके साथ यूज क्या होगा, विल, तो विल यूज किया गया है। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रेन यूज हुआ है। एट सम पॉइंट ये हमारे लिए क्या हो गया, अदर वर्ड की तरह ट्रीट हो गया। और अगर हम देखें इसी में, तो विल दे रिसीव दी मनी इन 3 days। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो विल पहले यूज हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क वाला है, तो हम पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो विल आया, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, सब्जेक्ट हमारे पास दे है, थर्ड पर्सन है, इसके साथ क्या यूज होगा, विल यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और बाकी फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल। हम 1-2 सेंटेंस और देख लेते हैं, WH फैमिली पे भी एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फोर्थ हेडिंग, फोर्थ एग्जाम्पल, जैसे कि हो गया, वाई विल यू नॉट गो टू पंजाब क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो WH फैमिली में सबसे पहले WH फैमिली आती है, उसके साथ फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट यूज करना है तो नॉट, फिर गो टू, यानी कि ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद हमारा आ गया अदर वर्ब, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। हमने देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, समझ लिया कि फ्यूचर टेंस का यूज कहाँ करना है, फिर हमने थोड़ा सा बेसिक देखा और इसका स्ट्रक्चर देखा। अब हम बात करेंगे अपने मेन कंटेंट की, जिसको हम बोलेंगे यूजेस, कि फ्यूचर टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुट किए जाते हैं, वो यूजेस से ही बेसिकली पुट किए जाते हैं, स्ट्रक्चर और इससे नहीं, पर वो बेसिक के लिए ज़रूरी था। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कि अभी हमने बात किया कि हम फ्यूचर के लिए
यानी कि फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है, एकदम नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हम नहीं जानते कि फ्यूचर कहाँ एंड होगा और कहाँ नहीं एंड होगा। तो ऐसे केस में हम जब अपने सेंटेंस को लिखते हैं तो हमें एक सर्टेनिटी को शो करना होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हाँ एक्शन फ्यूचर का ही होगा लेकिन फिर भी हम उसको सर्टेन रखेंगे, क्योंकि जब हम चीज़ों में सर्टेनिटी नहीं लेके आते तो इसका मतलब है कि वो एक्शन कभी भी नहीं कभी भी परफॉर्म नहीं होगा, ऐसे एक्शन मान लिए जाते हैं। तो इसीलिए हम उसे थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन में लेके आते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं कि मैंने ही अपने किसी फ्रेंड को कुछ पैसे उधार दे के रखा हुआ है और जब मैंने उसे मांगा तो उसने बोला दे दूंगा। फिर 2 दिन बाद या 4 दिन बाद फिर मैंने उसे दोबारा मांगा, फिर उसने मुझे यही रिप्लाई दिया कि दे दूंगा। तो ये दे दूंगा का कोई फिक्स टाइम नहीं है कि ये कब होगा और कब नहीं होगा। और जो सामने वाला बंदा कह रहा है कि दे दूंगा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके दिल में कि नहीं दूंगा। तो ये वाला सेंस हमेशा रहता है। लेकिन अगर वहीं पे वो डेफिनाइट कर दे कि कल दूंगा या परसों दूंगा, तो इसका मतलब है कि उसका देने का मन है। तो इस तरीके से इंटेंशन को काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो भी हम फ्यूचर टेंस दिखाते हैं उसके साथ टाइम बाउंडेशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले यही पढ़ेंगे कि हम जब भी फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं तो उस एक्शन को क्या है, किसी फ्यूचर एक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं या फ्यूचर टाइम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एक टाइम बाउंडेशन लाने के लिए। ठीक है, तो जैसे कुछ वर्ड हैं कि जैसे मैंने बोल दिया सून, या फिर हम बोल सकते हैं इसी को शॉर्टली, या इसी को बोल दिया इन फ्यू मूवमेंट, या इसी को हमने बोल दिया टुमारो, या बोल सकते हैं प्रेजेंटली, या फिर बोल दिया नेक्स्ट ईयर, या इसी को हम बोल सकते हैं मंथ, या वीक बोल दे, एटसेट्रा। तो इस तरह की कुछ वर्ड हैं, ये क्या करते हैं, ये एक फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो क्या कर रहे हैं ये, इंडिकेट फ्यूचर एक्शन। तो फ्यूचर एक्शन को क्या कर रहे हैं, ये टाइम पीरियड इंडिकेट कर रहे हैं, एक तरीके का टाइम बाउंडेशन लेकर आ रहे हैं उस एक्शन के ऊपर। ठीक है, जो भी हमारा फ्यूचर में परफॉर्म होना है। तो ऐसे एक्शन को हम जब लिखते हैं तो याद रखना है कि हम टाइम बाउंडेशन देखेंगे, और जब भी हमें कोई फ्यूचर टाइम इंडिकेट होगा तो वहाँ पे हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ प्रेजेंटली जो यूज़ किया, ये प्रेजेंटली हमें दोनों का सेंस देता है। प्रेजेंटली का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या, प्रेजेंटली हमें दोनों का सेंस देता है, सून का भी और एट प्रेजेंट का भी। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसी पे ताकि आप और अच्छे से क्लियर हो पाए इस टॉपिक पे। तो जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा, फर्स्ट एग्जाम्पल आप भी लिखेंगे, दे विल कम हियर शॉर्टली। यहाँ हम लिखेंगे रितु विल टेकन एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम अगर अपने फर्स्ट एग्जांपल में देखें, दे विल कम हियर शॉर्टली, तो यहाँ जो शॉर्टली है ये क्या कर रहा है, टाइम बता रहा है, और वो भी फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये किस में होना चाहिए, फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। और फ्यूचर टेंस में होने का मतलब क्या है, फ्यूचर टेंस में होने का मतलब है कि विल या फिर शैल यूज किया गया हो और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया हो। अगर ये फॉर्म होती है तो हम उसे क्या मानते हैं कि वो फ्यूचर टेंस में है। तो हम इस स्टेटमेंट को भी चेक करते हैं। तो यहाँ गिवन है दे विल कम, तो सब्जेक्ट पहले तो दे आ गया। हेल्पिंग वर्ब में हम देखें तो दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ विल यूज होता है तो विल आ गया। और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कम आ गया, और यहाँ पे हेयर, फिर उसके बाद हमारा अदर वर्ड आ गया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है हमने देखा स्ट्रक्चर वाइज भी ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। टाइम भी कैसा है, इसमें फ्यूचर टाइम डिनोट किया गया है, और जो हमारा टेंस है एक्शन का या सेंटेंस का वो भी क्या है, फ्यूचर इंडेफिनाइट में, तो कोई एरर नहीं है इसमें। ठीक है, हम सेकंड वाले स्टेटमेंट को भी देखेंगे। सेकंड वाला एग्जांपल हमें गिवन है
ऋतु विल टेकन एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे भी ये जो नेक्स्ट मंथ है ये क्या है, फ्यूचर टाइम को बता रहा है, फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है, फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा टेंस है वो भी किस में होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में होना चाहिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट हमें गिवन है ऋतु, ऋतु क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल, तो यहाँ पे विल यूज किया गया है। इसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे टेकन यूज किया गया है। टेकन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, दैट मीन्स इस सेंटेंस में एरर है, तो सेंटेंस ये क्या है, रॉन्ग है। इसको ठीक करेंगे हम कैसे, तो यहाँ पे विल में तो कोई एरर नहीं है, टेकन में एरर है। इसका मतलब यहाँ पे टेकन की जगह पे क्या होना चाहिए था, टेक होना चाहिए था। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इसको फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में ले जाने का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब विल, शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। अगर ये फॉर्म होता है तो हम मानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पर अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋतु विल टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी पे। तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, आई मीट माई फ्रेंड टुमारो। तो जैसे यहाँ पर भी अगर हम देखें, टुमारो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, हमें टाइम डिनोट कर रहा है, फ्यूचर का टाइम डिनोट कर रहा है। तो अगर फ्यूचर का टाइम है तो हमारा टेंस भी किस में होना चाहिए था, फ्यूचर में होना चाहिए था। और फ्यूचर में होने के लिए हमें क्या चाहिए, विल या फिर शैल हो प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाला फॉर्म होना जरूरी है। तो हम चेक करेंगे अपने स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे गिवन है आई, सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट आई है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एरर है, क्योंकि यहाँ पे मीट गिवन है, यानी कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब गिवन ही नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब रॉन्ग हो गया। इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीट को हम यहाँ से हटाएंगे, इसकी जगह पे हम लगा देंगे शैल मीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसके पहले आई शैल मीट माई फ्रेंड टुमारो। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या था, रॉन्ग था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो ये हमने अपना फर्स्ट यूज़ देखा कि फ्यूचर टेंस में हम देखेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे। तो हमें फ्यूचर का कोई ना कोई क्लू वहाँ पे या कोई ना कोई टाइमिंग वहाँ पे गिवन होगा, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें यहाँ पे इसे फ्यूचर टेंस में लिखना है। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट यूज पे। तो स्टूडेंट जैसे कि अभी हमने देखा, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनाइट में, इवन पूरे फ्यूचर में ही हम क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और शैल को यूज करते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, कॉन्टिन्यूस में जाएंगे तो वो विल बी शैल बी हो जाएगा, और अगर परफेक्ट में जाएंगे तो फिर वो विल हैव बीन शैल हैव बीन हो जाएगा। इसके आगे जाएंगे तो और आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करें, विल और शैल यूज करें। और अभी हमने यूज भी देखा कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या था, सेकंड यूज आप डालेंगे तो नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन में हमने देखा था कि हम विल के साथ और शेल के साथ यूज कर रहे थे। विल हम यूज कर रहे थे सेकंड पर्सन के साथ एंड थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है, और शेल हम यूज कर रहे थे फर्स्ट पर्सन के साथ। ये तो था नॉर्मल सिचुएशन में हम ऐसा करेंगे। बट इस पे क्या है, कुछ एक्सेप्शन है कि जब हमारे पास हम कई जगह पर फर्स्ट पर्सन के साथ विल भी यूज कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शेल भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर एरर होगा, कुछ एक्सेप्शन है इसी क्लॉज के अंदर, तो हम उसे भी देखेंगे। तो जैसे कि, और ये कब होगा, नॉर्मल सिचुएशन में तो ठीक है कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ हम शेल यूज करेंगे। पर कई बार कुछ स्पेशल सिचुएशन आएंगी जहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, शेल हम सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ भी यूज कर सकते हैं और वो राइट होगा। ऐसे ही विल हम क्या है, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल सही होगा, उसमें भी कोई एरर नहीं होगा। ऐसा कब होगा हम वो देखेंगे अभी। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं शेल को। तो सबसे पहले देखते हैं शेल।
तो शेल जैसे मैंने बताया, अभी हमें पता तो है कि हम फर्स्ट पर्सन के साथ इसको यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पर्सन के अलावा हम इसको सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ भी इसको यूज करेंगे। पर कब करेंगे? सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के साथ तो हम इसको यूज करेंगे नॉर्मल सिचुएशन पे, और इसको हम कब यूज करेंगे? जब सेंटेंस के अंदर हमें प्रॉमिस का सेंस दिखेगा, यानी कि उसका सेंस प्रॉमिस का बन रहा होगा, या फिर अश्योरेंस होगा, या फिर थ्रेट का साउंड होगा, THREAT, थ्रेट, या फिर इंटेंशन बताई जाएगी, या कहीं डिटर्मिनेशन शो किया जाएगा, या ड्यूटी शो किया जाएगा। तो जब स्टेटमेंट के अंदर हमें ये वाला सेंस दिखेगा तो वहां पे हम सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ शेल का यूज करेंगे, ठीक है। कई बार हमें पैसिव में भी, और जब हम प्रॉमिस या अश्योरेंस या थ्रेट या इंटेंशन के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ना पैसिव फॉर्म में ज्यादा आ जाता है। तो ऐसे केस में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में शेल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो नॉर्मल सिचुएशन में शेल हम सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं, बट अगर सेंटेंस के अंदर प्रॉमिस का, अश्योरेंस का, थ्रेट का, इंटेंशन या फिर डिटर्मिनेशन या ड्यूटी का सेंस आएगा तो वहां पर हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल यूज करेंगे। और ये भी जो शेल होगा ये किस में हो जाएगा? पैसिव फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। वो भी किस में? पैसिव फॉर्म में होगा, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस में शेल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ब। जैसे कि मैं अगर बोलूं एग्जांपल के लिए हम लिखें तो जैसे मैंने बोला यू शेल बी किल्ड, तो यहाँ पे क्या है? थ्रेट का सेंस आ रहा है। थ्रेट का सेंस आ रहा है कि यू विल बी किल्ड, कि तुम्हें क्या है? मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे थ्रेट वाला सेंस आ गया। इसका मतलब क्या आ गया? तो यहाँ पे दिख रहा है कि शेल यू यूज किया गया। यू क्या है? सेकंड पर्सन है, और हमने सेकंड पर्सन के साथ क्या यूज किया? शेल यूज किया गया। तो यहाँ थ्रेट का सेंस था तो हमने क्या? शेल के साथ यू यूज किया, या यू के साथ शेल यूज किया। ऐसे ही हम और भी, अगर प्रॉमिस हो गया, अश्योरेंस हो गया, इंटेंशन हो गया, थ्रेट हो गया, ड्यूटी हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, इस तरीके का कोई भी सेंस अगर हमें सेंटेंस के अंदर दिखेगा तो वहां पर हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। आप एरर वाले भी फॉर्म हो सकता है तो आप एरर पे भी ध्यान रखेंगे वहाँ। जैसे कि मैंने बोला दे शेल बी रिवॉर्डेड, ठीक है। तो दे शेल बी रिवॉर्डेड, तो पहले आप देखिए इसको और बताइए कि इसमें कुछ एरर है या नहीं है। दे शेल बी रिवॉर्डेड, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? सेंटेंस का इशेंस क्या निकल रहा है? सेंटेंस का जो इशेंस है वो अश्योरेंस वाला है। इसको अश्योर किया जा रहा है कि आपको क्या है? रिवॉर्ड दिया जाएगा जो भी आपने एक्शन किया है उसके लिए। या मैं कहूँ यहाँ पे प्रॉमिस वाला सेंस भी बन रहा है कि एक तरीके का प्रॉमिस या अश्योरेंस मिल रही है उसे। तो प्रॉमिस और अश्योरेंस दोनों का सेंस है। और जब प्रॉमिस और अश्योरेंस का सेंस होता है तो हमने देखा कि हम क्या करते हैं? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल का यूज करते हैं। तो दे हमारे लिए क्या है? थर्ड पर्सन है, और इसके साथ क्या यूज करेंगे? शेल यूज करेंगे। और मैंने बताया कि पैसिव फॉर्म में हो जाएगा तो बी आ गया और रिवॉर्डेड आ गया, ठीक है। तो कोई एरर नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये किस में है? पैसिव फॉर्म में। ओके, हम नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड लिखेंगे, यू विल लुक आफ्टर एल्डर्स। तो यहाँ पे क्या दिख, यहाँ पे अगर आप सेंस को देखेंगे स्टूडेंट्स, आप मीनिंग पे ना जाए, पहले सेंस को ही समझे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं यू विल लुक आफ्टर एल्डर्स, तो यहाँ पे जो सेंस बन रहा है किसका बन रहा है? ड्यूटी का सेंस बन रहा है। तो ड्यूटी अभी मैंने इसमें बताया था, प्रॉमिस हो, अश्योरेंस हो, थ्रेट हो, इंटेंशन हो, डिटर्मिनेशन हो, या ड्यूटी हो। तो यहाँ ड्यूटी का सेंस बन रहा है। तो ड्यूटी का सेंस बन रहा है तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा कि अगर सब्जेक्ट मेरा सेकंड पर्सन हुआ या थर्ड पर्सन हुआ तो भी मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी? शेल यूज करूंगी, ठीक है। तो चेक करते हैं हम, यू विल, तो यहाँ पे एरर है कि विल यूज किया गया है।
तो इसको हम ठीक करेंगे, इसका मतलब स्टेटमेंट में एरर है, स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसको ठीक करेंगे। तो विल को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, विल की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, शैल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू शैल लुक आफ्टर एल्डर्स। ठीक है, ड्यूटी का सेंस था इसलिए हमने किया, अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो हमें इसे ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो फिर इसमें कोई एरर भी नहीं माना जाता। ठीक है, तो हमने देखा कि नॉर्मल सेंस में तो हम शैल के साथ फर्स्ट पर्सन का यूज़ करेंगे, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन जैसे ही प्रॉमिस, अश्योरेंस, थ्रेट, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन या ड्यूटी वाला सेंस होगा तो हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज़ कर सकते हैं। और उस टाइम पे स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में शैल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने शैल के बारे में देखा। अब हम इसी को विल के बारे में भी देखेंगे। तो विल का सेंस भी देखते हैं कि विल को कहाँ यूज किया जाता है। तो अगर विल की बात करें तो विल का भी दो यूज हो जाएगा। पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल सेंस में कहाँ यूज करता है। तो विल का अगर नॉर्मल सेंस में देखें तो सेकंड पर्सन या फिर हम कह सकते हैं थर्ड पर्सन, सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ हम क्या करते हैं, नॉर्मल विल का यूज करते हैं। और कब करते हैं, ये नॉर्मल सिचुएशन में करते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट पर्सन के साथ हम कब यूज करेंगे, तो अभी जो हमने शेल के साथ देखा सेम वो चीज यहाँ भी वो हो जाएगी। अगर हमें सेंटेंस के अंदर प्रॉमिस का सेंस गिवन होगा, थ्रेट गिवन होगा या फिर डिटर्मिनेशन गिवन होगा, डिटर्मिनेशन या फिर ड्यूटी वाला सेंस होगा या फिर अश्योरेंस होगा। ठीक है, तो इन सब के साथ भी हम किसका यूज करेंगे, आई की। अगर ये सब हमें सेंटेंस में तो हम आई के साथ विल का यूज कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमारा सब्जेक्ट का सॉरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कोई पैसिव फॉर्म में नहीं गया हुआ है, ये एक्टिव फॉर्म में ही है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, सेम जो मैंने एग्जांपल वहाँ पे लिया था, यू शैल बी किल्ड, तो यहाँ पे अगर मैं उसी को लिखूँ, आई विल किल्ड यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी किसका सेंस है, थ्रेट का सेंस है, तो कोई एरर नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, सही एग्जाम्पल एकदम। तो ये किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कुछ। इसके अलावा स्टूडेंट्स विल में आप ये भी ध्यान रखें कि विल का हम सबके साथ यूज कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ भी, सेकंड पर्सन के साथ भी, थर्ड पर्सन के साथ भी। लेकिन क्या होना चाहिए, असर्शन वाला साउंड होना चाहिए। असर्शन मतलब कि मुझे अगर किसी चीज पे जोर देना है, किसी एक्शन पे जोर देना है, तो उसके लिए मैं विल का यूज कर सकती हूँ। वो किसी भी उसमें सिचुएशन में रॉन्ग नहीं माना जाएगा। तो आप इसके एक्सेप्शन में ये भी लिखेंगे कि विल का यूज हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, सेकंड पर्सन के साथ भी कर सकते हैं और थर्ड पर्सन के साथ भी क्या है, कर सकते हैं। कौन से सेंस में, जब हमें असर्शन का सेंस गिवन होगा। असर्शन का मतलब होता है जोर देना, जोर देने के लिए। ठीक है, तो जोर देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विल का। तो अगर ऐसा केस है कि हम एक्शन पे जोर देना चाहते हैं, दबाव देना चाहते हैं, तो वैसे केस में हम विल का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वो एरर, वो गलत नहीं माना जाएगा सेंटेंस। तो अब जो हमने देखा कि विल को हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे थे, तो विल का यूज हम नॉर्मली तो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ भी हम यूज कर सकते हैं जब हमें प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, ड्यूटी या अश्योरेंस को शो करना होता है। तो तब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस में विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। तो एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया, आई विल किल यू। यहाँ पे क्या है, थ्रेट का सेंस था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तो यहाँ पे ये वाला सेंस था। ठीक है, थ्रेट के सेंस में हमने यूज किया यहाँ पे आई के साथ विल। सेम ऐसे ही विल क्या है, कुछ एक्सेप्शन पे काम करता है कि विल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, सेकंड के साथ भी, थर्ड पर्सन के साथ भी, जब हमें असर्शन वाला सेंस हो। इसका मतलब प्रेशर देने वाला या जोर देने वाले सेंस में हम क्या कर सकते हैं, सबके साथ यूज कर सकते हैं विल का। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे।
जो हमने विल का यूज देखा, तो आप डालेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट। जैसे कि मैंने बोला आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम और लिखेंगे, आई शैल हेल्प माई ब्रदर। ठीक है, तो पहले तो आपको पहचानना है कि कोई एरर तो नहीं है यहाँ पर। पहले आप सेंस पहचानेंगे कि क्या सेंस है स्टेटमेंट का, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जिस भी सेंस में उसके अकॉर्डिंग सही टेंस और सही हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है या नहीं। कुछ एरर होगा तो आप उसे इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है, पहले आप खुद वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आगे देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले अगर हम स्टेटमेंट को देखिए, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है, इंटेंशन शो किया जा रहा है कि ये कल क्या है, टुमारो दिल्ली जाएगा। तो ये वाला सेंस का मतलब क्या बताया जा रहा है, इंटेंशन बताया जा रहा है। और इंटेंशन के सेंस में हम क्या कर सकते हैं, आई के साथ विल का यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब कोई एरर नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है इसके साथ, तो कोई एरर नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड वाले स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड वाला स्टेटमेंट हमें गिवन है, आई शेल हेल्प माई ब्रदर। तो यहाँ पे क्या है, आई शेल हेल्प माई ब्रदर। तो ये किसका सेंस दे रहा है, तो ये हमें बता रहे हैं डिटर्मिनेशन का, कि वो हेल्प करना चाहता था। ठीक है, या करना चाहता है, तो ये वाला सेंस है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन बताया जा रहा है, और डिटर्मिनेशन बताया जाता है तो हम क्या करते हैं, आई के साथ किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। जबकि यहाँ पे किसका यूज किया गया है, शेल का यूज किया गया है। इसका मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए हमें क्या है, इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, विल। ठीक है, अब स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, आई विल हेल्प माई ब्रदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई विल हेल्प माई ब्रदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक दो एरर देखेंगे इस पे, या फिलर वाले क्वेश्चन में पहले देती हूँ आपको। तो आप लिखेंगे यू डैश इंग्लिश आफ्टर अनादर another 2 months of hard work। यहाँ पे इसके ऑप्शंस हो जाएंगे, shall be speak। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, shall speak। ऑप्शन सी आप लिख सकते हैं, will speak। ऑप्शन डी none। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप पहचानेंगे कि क्या फिल कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो जैसे क्वेश्चन में हमें गिवन है, यू डैश इंग्लिश आफ्टर अनादर 2 months ऑफ द हार्ड वर्क। क्या है, अगले 2 महीने हार्ड वर्क के बाद आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आप पहचानेंगे कि क्या हम फिल करेंगे। तो ये एकदम सिंपल दिख रहा है, कोई भी हमें इंटेंशन या प्रॉमिस या इस तरीके का नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हम पहले इसमें चेक करेंगे कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो यू है, यू के साथ ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 2 months गिवन है, जो हमें बता रहा है आने वाले आफ्टर 2 months। तो ये डिनोट कर रहा है कि फ्यूचर का टाइम है। अगर फ्यूचर का टाइम है तो हमारा सेंटेंस जो है वो भी किस में होना चाहिए, फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। तो इसको भी फ्यूचर टेंस में लेके जाएंगे, तो फ्यूचर टेंस में ले जाने हैं। ठीक है, पर यू है, यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ हम विल यूज़ करते हैं। तो हम अपने ऑप्शन में देखेंगे, पहले है शेल बी स्पीक, तो ये नहीं होगा। शेल बी तो वैसे भी नहीं आएगा, बी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमें गिवन है शेल स्पीक। तो यहाँ पे कोई हमें प्रॉमिस इंटेंशन ये वाला साउंड तो नहीं हो रहा। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको भी नहीं। और फिर आते हैं सी ऑप्शन पे, विल स्पीक। तो यस, विल हम लगा सकते हैं, यू के साथ विल लग सकता है, स्पीक तो कोई एरर नहीं है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिल होगा। और डी भी क्या हो जाएगा, फिर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू विल स्पीक आफ्टर अनदर 2 months ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है,
तो ये हमने देखा इसका सेकेंड यूज़ कि अगर हमें सेंटेंस के अंदर क्या है, नॉर्मल सेंस में तो हमने देखा कि हम विल और शैल का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और विल का यूज़ हम करते हैं सेकंड पर्सन के साथ या फिर थर्ड पर्सन के साथ, शैल का यूज़ हम करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का यूज़ कर सकते हैं, सेकंड थर्ड पर्सन के साथ हम शेल का यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा जब हमें सेंटेंस के अंदर प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन या ड्यूटी या फिर अश्योरेंस वाला सेंस मिलेगा तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ भी शेल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा विल का हमने एक यूज़ और भी देखा कि जब हमें असर्शन वाला सेंस गिवन होगा क्वेश्चन में, यानी कि किसी भी एक्शन पे जोर डालने वाला सेंस दिखेगा, तो वहाँ पे हम सबके साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सबके साथ क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं विल का, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए ना हम कुछ चीज़ों का और भी, जैसे हमें हमारे एक्शन को अगर फ्यूचर टेंस में दिखाना होता है तो हम सिर्फ फ्यूचर टेंस की हेल्प नहीं लेते, बाकी टेंस की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस को बनाते हैं। तो हम वही देखेंगे कि ऐसा कब करते हैं। तो जैसे ये इसका थर्ड यूज हो जाएगा, तो आप डालेंगे थर्ड पॉइंट। तो जैसे फ्यूचर एक्शन, जो फ्यूचर एक्शन होते हैं, फ्यूचर एक्शन एक्सप्रेस इन, तो किस किस में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हम देखेंगे। तो हम फ्यूचर एक्शन को क्या है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप डालेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या फिर हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में भी क्या है, शो कर सकते हैं। तो ये दोनों भी क्या है, हमारी हेल्प करते हैं हमारे एक्शन को फ्यूचर एक्शन में दिखाने के लिए। कैसे हेल्प करते हैं अभी हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो जैसे कि फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, तो अगर आपने मेरी लेक्चर को कंटिन्यू किया है, फॉलो किया है, तो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा भी होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, जिसे मैंने बताया था फ्यूचर प्लान एक्शन के बारे में। फ्यूचर प्लान एक्शन क्या था, फ्यूचर प्लान एक्शन का मतलब है ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में परफॉर्म होंगे। बट फ्यूचर में परफॉर्म होने वाले भी बहुत सारे एक्शन होते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी हद तक फिक्स्ड होते हैं कि हाँ ये होगा ही होगा, और कुछ ऐसे एक्शन भी होते हैं जो कि नॉन फिक्स्ड में काउंट किया जाता है, या उसे हम बोल सकते हैं लेस डेफिनाइट होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे एक्शन है जो कि बिल्कुल ही अनसर्टेन है, जिनके होने की कोई चांस नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था कि जैसे मैंने अपने दोस्त को पैसे उधार दे रखे तो उससे मांगा, तो उसने जिस तरीके से टाला कि मतलब दे दूंगा, तो ये क्या था, ये ऐसा एक्शन था जो कि शायद कभी परफॉर्म ही नहीं होता, क्योंकि वो दिन कभी आता ही नहीं, वो फ्यूचर वाला डेट कभी आता ही नहीं, क्योंकि कोई फिक्स डेट या कोई भी बाउंडेशन थी ही नहीं उस एक्शन पे, ठीक है। तो ऐसे एक्शन को भी क्या है, तो हमने देखा कि फ्यूचर के अंदर हम तीन तरह से अपने एक्शन को क्या कर पाए, डिफाइन कर पाए या आइडेंटिफाई कर पाए। इसमें से जो हमने पहले दो एक्शन पहचाने, इसका मतलब फिक्स्ड और नॉन फिक्स्ड वाला। फिक्स्ड वाले में क्या था कि ऐसे एक्शन जो कि जिनके होने के चांस बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसके कैंसिल होने के चांस बिल्कुल रेयर हैं या बहुत ज़्यादा कम है, वो बहुत ज़्यादा ही अब नॉर्मल सिचुएशन हो गई तो वो कैंसिल हो सकता है, वरना वो कैंसिल नहीं होगा। तो ऐसे एक्शन को हम फिक्स्ड एक्शन बोलते हैं, या फिर इसी को हम मोर डेफिनाइट एक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे, जैसे मोर डेफिनाइट मैंने बता दिया, मोर डेफिनाइट, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं फिक्स्ड एक्शन। तो अगर मेरा एक्शन मोर डेफिनाइट है, फिक्स्ड है, तो इसे हम किस में लिख के दिखा देते हैं, प्रेजेंट। इसे लिखने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और अगर यहीं पे इसकी जगह पे जो मेरा एक्शन होगा वो लेस डेफिनाइट होगा, या फिर इसे हम बोल सकते हैं नॉन फिक्स्ड एक्शन होगा, या फिर नॉन फिक्स्ड एक्शन होगा, तो इसे हम किस में लिखेंगे, तो इसे तो हम लिखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में ही, ठीक है, सिंपल फ्यूचर, या इसे आप फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस भी बोल सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है कि जब एक्शन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या करते हैं, लिख के दिखाते हैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर। और अगर लेस डेफिनाइट होता है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो हाँ, अभी हम इसे डिटेल में और थोड़ा पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ पे एक समरी के बेस में आपको समझा दे रही हूँ ताकि अभी जब हम डिटेल में जाएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का हम यूज़ कब करते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। हालांकि कंडीशनल का टॉपिक भी हम अलग से करेंगे काफ़ी डिटेल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत एरर पूछे जाते हैं। तो जब हम कंडीशनल क्लॉज यूज़ करते हैं या सेंटेंस में कंडीशन को इम्पोज करते हैं तो ऐसे केस में एक से ज़्यादा क्लॉज सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और उन सारे क्लॉज को हम दिखाने के लिए एक टेंस का यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पे भी हमें क्या करते हैं, हम प्रेजेंट दो क्लॉज या एक से ज़्यादा क्लॉज होते हैं तो वहाँ पे क्लॉजेस को तोड़ा जाता है। तो इफ़ जो भी वर्ड होगा, जैसे मैंने यहाँ इफ़ यूज़ किया तो मान लेते हैं इफ़ क्या है, कंडीशन को बता रहा है। इसके अलावा और भी वर्ड होते हैं जो कंडीशन को बताते हैं, अभी हम इसे भी डिटेल में करेंगे, बस आप समरी की तरह एक बार इसको सुन लें ताकि आप आगे जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाली हूँ उसको अच्छे से हजम कर पाएँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का हम क्या करते हैं, यूज़ करेंगे, प्लस में इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्यूचर टेंस काफ़ी कम जगह में मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, अभी हम डिटेल से इसको देखेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम मोर डेफिनाइट या मोर डेफिनाइट के केस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ, लेस डेफिनाइट के केस में सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होगा तो कंडीशनल क्लॉज में हम क्या करते हैं, कंडीशनल क्लॉज में जो भी वर्ड गिवन होगा उसके साथ वाला जो क्लॉज होगा ना उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखेंगे, और बाकी जो क्लॉज होंगे वो किस में चले जाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में। स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा कि फ्यूचर एक्शन को हम क्या है, अलग अलग टेंस में भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम कब दिखा सकते हैं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कब दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम कब दिखाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि फ्यूचर प्लान एक्शन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, फ्यूचर प्लान एक्शन ऐसे एक्शन को कहते हैं जो कि हमने प्लान करके रखा हुआ आगे, यानी कि आज के बाद या फिर इवन जिस वक्त आप बैठे हुए हैं या कुछ कर रहे हैं उसके नेक्स्ट मूव आपका क्या होगा वो भी क्या है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी प्लान है। तो हम जो भी एक्शन, हम क्या दुनिया में जो भी एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, प्लान्ड होते हैं, कि कहीं ना कहीं इसके बाद ये होना, इसके बाद ये होना, इसके बाद ये होगा, या इसके बाद हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे। ये कई बार सबकॉन्शियसली होता है और कई बार कॉन्शियसली क्या होता है, चीज़ें प्लान्ड होती हैं। तो हर एक्शन, दुनिया का जितना भी एक्शन है वो क्या होता है, फ्यूचर प्लान एक्शन में कंसीडर किया जाता है। अब फ्यूचर प्लान एक्शन के अंदर भी क्या होते हैं, दो टाइप के एक्शन होते हैं। कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिसे हम बोलते हैं कि फिक्स्ड है, इसी को हम मोर डेफिनाइट भी बोल देते हैं। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मोर डेफिनाइट। ठीक है, और कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो कि नॉट फिक्स्ड होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं लेस डेफिनाइट। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि फिक्स्ड एक्शन को या मोर डेफिनाइट एक्शन को हम कौन से टेंस में लिखते हैं, नॉट फिक्स्ड और लेस डेफिनाइट को हम कौन से टेंस में लिखते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसे एक्शन जो मेरे फिक्स्ड हैं या मोर डेफिनाइट है इसको हम दोनों टेंस में लिख सकते हैं, दो टेंस में दिखा सकते हैं। दो टेंस कौन सा, सिंपल फ्यूचर में लिख सकते हैं आप, सिंपल फ्यूचर टेंस में, FUTURE, सिंपल फ्यूचर टेंस में लिख सकते हैं आप, या फिर इसे हम लिख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम कैसे लिखते हैं, तो सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल का या फिर शैल का, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इज, आर, एम, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ये तो था, हमने देखा फ्यूचर प्लान एक्शन फिक्स्ड या मोर डेफिनाइट को हम दोनों टेंस में लिख सकते हैं और दोनों में ही राइट माना जाएगा, कोई भी इसमें से रॉन्ग नहीं है। सिंपल फ्यूचर में भी लिख सकते हैं हम इसे वेल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं इज, आर, एम प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, और अगर हम सेकंड वाले को देखें
नॉन फिक्स्ड या नॉट फिक्स्ड या फिर लेस डेफिनाइट एक्शन को, तो इसे तो हम सिर्फ एक ही टेंस में लिख सकते हैं, और वो कौन सी होगी, वो होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसे आप सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस में लिख सकते हैं। और सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम यूज़ करेंगे विल या फिर शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ पाए होंगे कि कई बार फ्यूचर एक्शन को हम क्या है, फ्यूचर टेंस में ना लिख के या फिर फ्यूचर इंडेफिनाइट में ना लिख के हम अलग टेंसेस में भी लिख सकते हैं, और उसका मीनिंग भी सेम होता है कि वो फ्यूचर के एक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो एक्शन वो फ्यूचर में ही परफॉर्म होना होता है। जैसे हमने यहाँ देख लिया हमें कहाँ रिप्रेजेंट करना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो हम इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, एग्जांपल फर्स्ट आप लिखेंगे दे आर कमिंग, दे आर कमिंग टुमारो। स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल और लिखेंगे। तो एग्जांपल नंबर सेकंड जैसे आई गो टू दिल्ली टुमारो। या थर्ड आप लिखेंगे द पीएम गिव्स a speech tomorrow। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम यहाँ पे डिफरेंस भी समझेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा एक्शन फिक्स्ड है और कौन सा नॉन फिक्स्ड है, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो इसे पहचानने का मैं आपको एक तरीका भी बता देती हूँ कि फिक्स्ड एक्शन या मोर एक्शन ऐसे एक्शन को कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे एक्शन को हम क्या है, फिक्स्ड बोल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड एग्जांपल लिखा, द पीएम गिव्स अ स्पीच टुमारो, तो यानी कि कल वो स्पीच देंगे। तो क्या इस पे हमारा कोई कंट्रोल है, हम इस एक्शन को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। तो ऐसे एक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एक्शन बोलते हैं। और जो हमारे पास नॉन फिक्स्ड एक्शन है, ये कौन से होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में हो। ठीक है, तो ऐसे एक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉट फिक्स्ड एक्शन बोलते हैं, और इसे हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में दिखा सकते हैं। ओके, तो जैसे कुछ क्वेश्चन गिवन है, अब हम यहाँ पे पहचानेंगे और इसका टेंस भी चेक करेंगे। तो जैसे फर्स्ट हमें गिवन है दे आर कमिंग टुमारो, तो आप पहले तो यहाँ पहचानेंगे कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, दे आर कमिंग टुमारो। तो यहाँ पे क्या है कि ये आने की बात कर रहे हैं, फ्यूचर एक्शन है ये, तो आप देख पा रहे हैं क्योंकि टाइम भी गिवन है फ्यूचर का, टुमारो की बात हो रही है। ठीक है, अब हमें पहचानना है कि फिक्स्ड है और नॉट फिक्स्ड है। तो दे यानी कि वे लोग, ठीक है, तो इन पे क्या हमारा कंट्रोल है, बिल्कुल नहीं है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे एक्शन जो हमारे द्वारा होने हैं या हमसे करवाए जाने, उस पर तो हमारा कंट्रोल है, पर ऐसे एक्शन जो कोई और करने वाला, उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दे आर कमिंग टुमारो, इस पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब सर्टेन टू कम है ये, कि वो आएंगे ही आएंगे, कहीं ना कहीं सर्टेनिटी हमें शो हो रही है, इसका मतलब फिक्स्ड है, या मोर फिक्स्ड की कैटेगरी में हम इसको लेके जाएंगे। तो इसे हम किस में लिख के दिखा सकते हैं, तो इसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी लिख सकते हैं और इसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस में भी लिख सकते हैं, दोनों में ही ठीक होगा। तो हम चेक करते हैं, तो ये किस में लिखा हुआ है, दे आर कमिंग टुमारो। आर और कमिंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज आर एम प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो यस, तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसका मतलब स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और अगर इसकी जगह मैं इसे लिख देती सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो वो भी सही माना जाता। लेकिन आप प्रेफर किसको करेंगे, आप प्रेफर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वाले को करेंगे। ठीक है, ऑप्शन में अगर आपको दोनों दे दिया जाता है, तो आप प्रेफर करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है, आई गो टू दिल्ली टुमारो। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट क्या है, मैं ही हूँ, तो इसका मतलब मेरा तो मुझ पर सही कंट्रोल है, मतलब कि कंट्रोल माना जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में, तो अगर मेरे कंट्रोल में है तो
उसके लिए हम सर्टेन नहीं होते कि वो एक्शन होगा या नहीं होगा, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको आगे चल के टाल भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्शन को हम हमेशा किस में दिखाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ किस में दिखाया गया है, आई गो टू दिल्ली टुमारो, गो टू, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही एरर है क्योंकि ये किस में चला गया है, प्रेजेंट में चला गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में गया तो इसको हम ठीक करेंगे, किस में लेके जाएंगे, हम इसे फ्यूचर टेंस में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो की जगह पे यहाँ पे यूज किया जाएगा शैल गो टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट था ये रॉन्ग था। सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही स्टेटमेंट हो जाएगा आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। तो ये टू भी आप यहाँ से हटा ही लीजिए, यहाँ पे लगा दिया मैंने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, द पीएम गिव्स अ स्पीच टुमारो, तो वो पीएम क्या है, टुमारो स्पीच देंगे। तो ये कैसा एक्शन है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये फिक्स्ड नेचर का है, और अगर फिक्स नेचर का है तो हम इसे किस में लिखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या फिर इसे हम लिखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में, दोनों ही टेंस में ठीक होगा। तो हम इसे ठीक करेंगे, तो इसे लेके चलते हैं फ्यूचर टेंस में पहले। तो आपकी मर्जी है, आप इसे कॉन्टिन्यूअस में लेके जाना चाहे तो कॉन्टिन्यूअस में लिख दें, या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में, दोनों में ही क्या हो जाएगा, राइट माना जाएगा ये, ठीक है। तो इसे द इज ठीक करते हैं पहले इसको। तो यहाँ से गिव हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल गिव, विल गिव अ स्पीच टुमारो। तो मैंने इसे फ्यूचर में लिख दिया, ठीक है। आप इसे कॉन्टिन्यूअस में भी लिखना चाहें तो कॉन्टिन्यूअस में भी लिखेंगे तो भी ठीक है, उसमें भी कोई एरर नहीं माना जाएगा। बट अगर मोर प्रेफरेबल की बात की जाएगी तो उसे हम किसे करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले को करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द पीएम विल गिव अ स्पीच टुमारो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हमने बात कर ली पहला, जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर एक्शन को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी शो कर सकते हैं, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन सी सिचुएशन थी जब हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते थे, ये आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि कब हम एक्शन को सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जब कंडीशनल वाला क्लॉज आ जाता है, तो इसका मतलब जब फ्यूचर एक्शन expressed express in present indefinite tense when conditions are apply। तो जब उस पर कंडीशन लगा दिया जाएगा, कंडीशनल क्लॉज लगा दिया जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, यूज किया जाएगा। अब जैसे कंडीशन के लिए मैंने जो एग्जांपल पीछे आपको बताया था, वहां मैंने इफ इम्पोज करके दिखाया था। तो जरूरी नहीं है कि हम इफ लगा के ही इम्पोज करें, जो भी वर्ड हमें कंडीशन बताते हैं हम उन वर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यूज कर लिया बिफोर, या फिर हम यूज कर सकते हैं आफ्टर, इफ, व्हेन, टिल हो गया, अनटिल, अनलेस हो गया, या आप लगा सकते हैं एज सुन एज, एज सुन एज, या आप यूज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज, या फिर इन केस, या ऐसे ही हम बोल सकते हैं प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट। तो ये सारे वर्ड क्या हैं, जो कंडीशन बताते हैं। तो अगर ये वर्ड यूज किए जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जिस क्लॉज के साथ ये वर्ड यूज किया जाएगा वो क्लॉज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देते हैं, हम रूल लिख लेते हैं पहले।
कंडीशनल वर्ड प्लस में जो भी कंडीशन वर्ड होगा इसके साथ वाला जो क्लॉज होगा वो हमेशा किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में होगा, प्लस में इसके बाद वाले जो क्लॉज होंगे वो किस में चले जाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो अगर आप इसी को स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो इफ़ की जगह पे जैसे मैंने ये सारे वर्ड बताए आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बिफोर, आफ्टर, इफ़। तो कंडीशन वाले वर्ड में आप इफ़ यूज़ कर सकते हैं, व्हेन कर सकते हैं, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, बिफोर, आफ्टर। तो ये सब वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ही यूज़ करके दिखा रही हूँ, इफ़ प्लस में प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस, प्लस में अदर वर्ड आ जाएगा, प्लस में फ्यूचर वाले में। तो फ्यूचर में क्या होता है, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की शैल और विल। तो यहाँ पर पहले यूज होगा शैल या फिर आप यूज करेंगे विल, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कंडीशनल वर्ड के साथ वाला जो क्लॉज होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है इस रूल में, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्लॉज जिसमें टाइम या कंडीशन गिवन होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो इसी पे हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो आप भी डालेंगे एग्जाम्पल। फर्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने बोला, आई विल talk to him if he meets me। सेकेंड एग्जाम्पल भी लिखेंगे, यू गो टू आगरा if you will see the ताज महल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले इन दोनों ही सेंटेंस को देखते हैं इसमें कुछ एरर है या नहीं है। जैसे कि फर्स्ट में हमें दिख रहा है आई विल टॉक टू हिम इफ ही मीट मी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इफ यूज किया गया है। इफ क्या है, कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशन इम्पोज कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया था कि इफ के साथ वाला जो क्लॉज होगा, और यहाँ पे सेंटेंस भी क्या है, एक से ज़्यादा क्लॉज में, ये रहा हमारा एक क्लॉज और हमारा एक क्लॉज ये रहा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लॉज, ये हो गया हमारा सेकंड क्लॉज। ठीक है, तो मैंने बताया था कि टाइम या कंडीशन वाला जो क्लॉज होगा उसके साथ वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। तो यहाँ चेक करते हैं किस में है, ही मीट्स मी। तो ये ठीक है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में ही है, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं यूज होती है, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्लॉज तो ठीक है। इससे पहले वाले क्लॉज को चेक करते हैं। हमने देखा इससे पहले वाला क्लॉज किस में होना चाहिए था, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में। तो ये है आई फिर विल टॉक टू हिम। तो विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है इसमें। ठीक है, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, यू गो टू आगरा इफ यू विल सी द ताजमहल। तो यहाँ पे इफ भी क्या कर रहा है, कंडीशन इम्पोज कर रहा है, और एक से ज़्यादा क्लॉज में सेंटेंस भी है। तो ये वाला जो हो गया हमारा किस में हो गया, सेकंड, ये हमारा हो गया सेकंड क्लॉज, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लॉज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें हमारे क्लॉज मिल चुके हैं, कंडीशन मिल चुका है। अब जैसे मैंने बताया था कि कंडीशन या जो टाइम बताने वाला जो वर्ड होगा उसके साथ वाला जो क्लॉज होगा वो हमेशा किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे, तो जैसे हमें दिख रहा है कि इफ़ के साथ वाला जो क्लॉज है वो तो फ्यूचर टेंस में विल यूज़ किया गया है, इसका मतलब एरर है सेंटेंस में, तो सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक करेंगे इसे, ठीक कैसे करेंगे,
या तो हम इस इफ़ को उठा लें और पहले वाले क्लॉज पे लगा दें। क्यों? क्योंकि पहला वाला क्लॉज किस में, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में ही है और ये किस में, फ्यूचर में। तो इसका या तो सही आंसर क्या होगा कि हम इफ़ को पहले लिख दें और फिर इस वाले क्लॉज के साथ, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर इस क्लॉज को उठा के यहाँ ले जाओ, इस क्लॉज को उठा के बाहर ले जाओ। तो आपको जैसा अच्छा लगे। तो मैं इसके दोनों ही आंसर लिख देती हूँ। इफ़ यू गो टू आगरा, तो मैंने क्या किया है, इफ़ को मैं आगे उठा लाई हूँ, कॉमा मैंने फर्स्ट क्लॉज लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनाइट वाला, फिर इसके बाद क्या है सेकंड वाला क्लॉज, यू विल सी दी ताज महल। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये जो सेकंड वाला क्लॉज था इसको उठा के पीछे ले आइए और ये जो आगे वाला क्लॉज था फर्स्ट, इसको यहाँ पे कर दीजिए सेकंड क्लॉज की जगह पे। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो मैंने लिख दिया यू विल सी द ताजमहल इफ यू गो टू आगरा। ठीक है, तो ये भी ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख दें चाहे आप ऐसे लिख दें, ये भी ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्या हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और लिखेंगे हम इस पे, जैसे शी विल रिंग मी अप एज सून एज शी विल रीच दिल्ली। ठीक है, तो इस वाले स्टेटमेंट को भी हम देखेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, गिवन है हमें शी विल रिंग मी अप एज सून एज। तो यहाँ जो ये एज सून एज है, ये क्या है, कंडीशन इम्पोज करने का काम कर रहा है। तो इससे पहले वाला फर्स्ट क्लॉज हो गया और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड क्लॉज हो जाएगा। तो मैंने बताया था एज सून एज यानी कि कंडीशनल क्लॉज जो गिवन होगा उसके साथ वाला जो होगा सेंटेंस, वो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ हम चेक करेंगे, तो ये किस में, शी विल रीच दिल्ली, फ्यूचर टेंस में चला गया है, दैट मीन्स रॉन्ग है। तो इसे हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लेके जाएंगे तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है, सिर्फ मेन वर्ब होगा और वो भी किसके साथ, एस या ई एस के साथ। तो यहाँ पे रीच, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा आंसर, सिर्फ रीच, रीचेस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शी विल रिंग मी अप एज सून एज सी रीच्ड दिल्ली। ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग था, ये राइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ हमारे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे कि हम किस हद तक उसको अप्लाई कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो पहले आप खुद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ढूंढेंगे कि कुछ एरर है, अगर एरर है तो उसे इम्प्रूव करेंगे। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट हमें गिवन है, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन विल फॉल। तो यहाँ पे पहले तो आपको पहचानना है कि कौन सी कंडीशन या कौन सा यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है। हमने कई सारे यूजेस देखे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के, तो पहले आप इसमें पहचानेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पे हम देखें बिफोर यूज़ किया गया है। बिफोर है क्या, एक कंडीशन बता रहा है, कंडीशन इम्पोज कर रहा है। ठीक है, तो मैंने कुछ वर्ड बताए थे आपको जो कंडीशन को इम्पोज करेंगे, जिसमें इफ़ था, वैन था, एज सुन एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड दैट, बिफोर, आफ्टर। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड थे। तो इसका मतलब ये जो बिफोर है यहाँ पे क्या है, कंडीशन अप्लाई करने का काम कर रहा है, कंडीशनल क्लॉज बना रहा है। तो इससे बाद वाला जो हो गया ये हमारा सेकंड क्लॉज हो गया। इससे फर्स्ट वाला ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लॉज हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि जो वर्ड टाइम या कंडीशन को बताएंगे उसके साथ वाला जो क्लॉज होगा वो हमेशा किस में होना चाहिए, फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे, तो इसके बाद वाला क्लॉज ये है कंडीशन के, इस वाले क्लॉज में यूज़ किया गया है विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
इसका मतलब फ्यूचर टेंस इसमें यूज़ किया गया है, तो ये रॉन्ग हो गए, ये भी और ये भी। यहाँ पे हम इसे किस में लेके जाएंगे, सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर में ले जाने के लिए हमें क्या करना है, तो सब्जेक्ट हमारे पास है, हमें सिर्फ वर्ब की फॉर्म चाहिए, वो भी फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पे विल हट जाएगा, आएगा सिर्फ फॉल्स। ठीक है, SES यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, I shall help him to get the job provided that he will give me 550K। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं प्रोवाइडेड दैट, ये भी कैसा वर्ड है, टाइम और कंडीशन को बताने वाला वर्ड है। तो इसके बाद वाला जो क्लॉज होगा वो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जबकि ये भी किस में है, फ्यूचर में। तो इसमें भी सेम एरर है जो फर्स्ट में थी, तो इसको भी ठीक करेंगे। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से विल को हटाएंगे, विल की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिव्स हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही गिव्स मी 50K। ठीक है, तो अभी ये स्टूडेंट्स, अभी ये क्वेश्चन ठीक है, और ये वाला जो सेंटेंस था वो हमारा गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ़ यू विल हेयर आई शैल हेल्प यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी इफ़ क्लियर है, यहाँ पे तो और भी ज़्यादा क्लैरिफाई हो गया, क्योंकि इफ़ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंडीशन को बताने के लिए। तो ये हमें कैसा है, ये क्या बता रहा है हमें, टाइम एंड कंडीशन बता रहा है। और मैंने बताया कि टाइम और कंडीशन के साथ वाला जो क्लॉज होता है वो हमेशा किस में होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या फिर ES में होना चाहिए, जबकि ये भी किस में है, विल कम, फ्यूचर में चला गया, इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, रॉन्ग है। स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, विल को हटाएंगे और कम की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, कम्स। अब ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, आफ्टर शीतल विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल गो टू मीट हर, नो एरर। तो इसमें पहचाना है कि किस पार्ट में एरर है। स्टूडेंट्स आप इसको इम्प्रूव भी करेंगे, तो जैसे यहाँ पर भी आफ्टर यूज़ किया गया है, आफ्टर क्या है, सेम प्रीवियस की तरह हो गया ये भी क्या है, हमें टाइम एंड कंडीशन बताने वाला वर्ड है, और इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या फिर ES यूज़ करेंगे, जबकि यहाँ भी किस में विल यूज़ किया गया, गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न भी गलत है, इसे हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब एरर हमारे फर्स्ट पार्ट में, और इसको अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिटर्न्स। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, आफ्टर शीतल रिटर्न्स फ्रॉम दिल्ली आई विल गो टू मीट हर, नो एरर। ठीक है, सेकंड वाला क्लॉज तो बिल्कुल ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनाइट में होना चाहिए था, फ्यूचर इंडेफिनाइट में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ही शैल अराइव्ड इन न्यूयॉर्क टुमारो। तो यहाँ पे पहचानना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्यूचर का टाइम यूज़ किया गया। अगर फ्यूचर का टाइम यूज़ किया गया तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो भी फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में तो शैल है, फ्यूचर में है, लेकिन यहाँ पे ही गिवन है। तो हमने देखा था कि नॉर्मल सिचुएशन में ही के साथ क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए। तो यहाँ पे एरर है, इसका मतलब स्टेटमेंट ये कैसी है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसको ठीक करेंगे। और इसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस में वी, यानी कि विल या फिर शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए फ्यूचर टेंस में जाने के लिए। यहाँ पे दोनों में ही एरर है, शेल की जगह पे विल आना चाहिए और अराइव्ड की जगह पे क्या आना चाहिए, अराइव आना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को ही हम हटाएंगे यहाँ से, और राइट आंसर हमारा हो जाएगा विल अराइव। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ही विल अराइव इन न्यूयॉर्क टुमारो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आई प्रॉमिस आई शैल नॉट टेल दिस टू एनीवन। तो यहाँ स्टेटमेंट से ही क्या है, हमें प्रॉमिस का सेंस मिल रहा है, और प्रॉमिस लिखा भी है। तो मैंने बताया था कि जब प्रॉमिस का, थ्रेट का, ड्यूटी का
इंटेंशन का, डिटर्मिनेशन का, अगर ये वाला सेंस हमें मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, शैल और विल का यूज़ चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी आई है तो आई के साथ क्या यूज़ होना चाहिए था, विल यूज़ होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, शैल नॉट, तो गलत हो गया ना यहाँ पर। तो इसका मतलब नॉट में तो कोई एरर नहीं है, जो एरर है वो शैल में है, तो शैल को हम रिप्लेस करेंगे, इसका मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग था। इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, विल कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे विल हो जाएगा, या फिर आप विल नॉट का मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी आपको बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, वोंट हो जाएगा। तो आपको जो प्रेफर करना चाहें आप यहाँ पे सिर्फ विल लगा दें, अगर आप यहाँ वॉन्ट लगाएंगे तो ये नॉट भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है, आप जो भी मर्जी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, व्हेन आई अराइव्ड एट होम आई कॉल्ड यू। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो व्हेन यूज़ किया गया है, और व्हेन यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम और कंडीशन इम्पोज करने का काम कर रहा है, टाइम एंड कंडीशन इम्पोज कर रहा है। और टाइम और कंडीशन के साथ वाला जो क्लॉज होता है, इसका मतलब ये वाला फर्स्ट क्लॉज हो गया, ये क्या है, सेकंड क्लॉज है, और इससे पहले वाला ये क्या है, फर्स्ट क्लॉज है। और टाइम और कंडीशन बताने वाले शब्द के साथ वाला जो क्लॉज है वो फर्स्ट क्लॉज है हमारा। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्लॉज हमारा किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे, आई अराइव्ड एट होम फर्स्ट में है तो कोई एरर नहीं है इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमें क्या बोल रखा था, ये क्या था हमारा रूल कि जो अगला क्लॉज होगा वो फ्यूचर इंडेफिनाइट में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कॉल्ड यू, तो गलत है ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे फ्यूचर टेंस में होना चाहिए था, तो यहाँ से हम कॉल्ड को हटाएंगे, आई के साथ क्या यूज़ होगा, विल यूज़ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल, और ये क्या है, यू, तो ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन आई एम अफ्रेड वी शैल गेट वेट। तो यहाँ पे हमें कौन सा सेंस मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें सेंस किस बात का दिया जा रहा है, थ्रेट का सेंस यहाँ मिल रहा है। और अगर थ्रेट का सेंस या कुछ भी नॉर्मल कंडीशन से हट जाता है तो हमने देखा था कि वहाँ पे हम क्या है, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करेंगे किसका, शेल का। यहाँ पे नॉर्मल यूज़ होता है शेल का, जबकि ये हमें क्या बता रहा है, थ्रेट का सेंस दे रहा है, थ्रेटनिंग का सेंस है। और अगर थ्रेटनिंग का सेंस है स्टेटमेंट के अंदर, तो जो फर्स्ट पर्सन है इसके साथ क्या यूज़ होना चाहिए था, विल यूज़ होना चाहिए था। तो एरर है इस पार्ट में, सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल, वी विल गेट वेट। ठीक है, तो अब ठीक है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, आई हेल्प्ड यू मूव टुमारो। तो यहाँ पे आप पहचानेंगे, यहाँ पे टुमारो गिवन है, फ्यूचर टाइम गिवन है। अगर फ्यूचर टाइम है तो सेंटेंस भी किस में होना चाहिए था, फ्यूचर टेंस में होना चाहिए था। देखेंगे आई हेल्प्ड यू, तो गलत है ये, हेल्प्ड यूज़ किया गया है, जबकि ये किस में चला गया, पास्ट में। इसे होना किस में चाहिए था, फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में ले जाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, हटाएंगे, यहाँ यूज़ करेंगे विल, और ये हो जाएगा हेल्प। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई विल हेल्प यू मूव टुमारो। ये स्टेटमेंट रॉन्ग था, अब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, राइट हो गया। सो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में गिवन है, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो अनलेस भी यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम और कंडीशन इम्पोज कर रहा है। और टाइम और कंडीशन अगर इम्पोज कर रहा होता है तो उसके साथ वाला जो क्लॉज होता है, हमने देखा है कि वो किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये तो फ्यूचर में चला गया, इसका मतलब ये रॉन्ग है। यहाँ से विल को क्या करेंगे, हटाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस होना चाहिए था। तो यू है, यू के साथ क्या आता है, वर्क ही आता है, तो यहाँ पे अब कोई एरर नहीं है। और नेक्स्ट वाला क्लॉज हमारा फ्यूचर में होना चाहिए था, तो ये फ्यूचर में, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब कंडीशन में, सेंटेंस में एरर था, एरर सिर्फ विल का था। हम क्या करेंगे, विल को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे विल आएगा ही नहीं। ठीक है, तो विल को हटाना है हमें, बाकी सब बिल्कुल ठीक है, वर्क ही आएगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो विल नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट टुमारो। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है टुमारो यूज़ किया गया है, फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर टाइम है तो इसका मतलब जो सेंटेंस होगा वो भी किस में होना चाहिए, फ्यूचर टेंस में होना चाहिए।
जबकि यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, द डॉक्टर एग्जामिन्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये तो पास्ट में चला गया, तो रॉन्ग है। इसको ठीक करेंगे, इसका मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा विल और यहाँ पे हो जाएगा एग्जामिन। अब क्या है ये, ठीक है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, विल द मैकेनिक नॉट रिपेयर्ड माई बाइक। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, और ये कैसा है, विल यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया और नेगेटिव भी है इसके साथ में। तो यहाँ पे जो फॉर्म थी वो क्या कहती थी कि सबसे पहले विल हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट आ गया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। तो यहाँ पे क्या एरर है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपेयर्स या रिपेयर्ड, रिपेयर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल द मैकेनिक नॉट रिपेयर माई बाइक। ओके, तो ये स्टेटमेंट अब ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यहाँ कंप्लीट होता है। हमने बेसिक देखा, बेसिक के बाद हमने यूजेस पढ़े, कहाँ कहाँ यूज़ होता है और एग्ज़ाम में कौन कौन से यूजेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसके बाद फिर हमने उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा कि जो हमने सीखा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर टॉपिक हमारा ख़त्म होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। सो थैंक यू सो मच।